ला 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 ला। सर कहाँ चल दिए? कंपनी जाने का इरादा है या नहीं? इस तरह बेफिक्री से घूम रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अभी तक बचपना नहीं गया? तुम खेल कर क्या तेंदुलकर बनने वाले हो? पापा ये वॉलीबॉल है। वॉलीबॉल? शराफत से ये सब रख कर मेरे साथ चलो, समझे? कंपनी जाना है। अरे इसकी तो अरे दीदी, शादी का काम कैसा चल रहा है? सब अच्छा चल रहा है भैया, सब लोग आ जाना। जरूर आएंगे दीदी। तुम लोग आ गए तो मैं समझ लूंगी कि पूरा गांव आ गया है। हाँ ठीक है, हम लोग जरूर आएंगे, आप चिंता मत कीजिए। हे रेडी रेडी चलो। प्रिया कहाँ है? साहब वो ऊपर पढ़ाई कर रही हैं। श्रवण? श्रवण अभी तक नहीं आए हैं मालिक। प्रिया बेटी, क्या है? तुम्हारे पिताजी बुला रहे हैं बेटा। मैंने कितनी बार कहा है जब मैं पढ़ाई करूं तो मुझे डिस्टर्ब मत करो। खाने का टाइम हो रहा है बेटा। ठीक है, आती हूँ। अबे तुझे पता है, मुझे लगता था कि सिर्फ मेरा ही बाप विलन है, लेकिन अब पता चला कि तेरा बाप भी विलन है। सबके बाप सही एक कहा जैसे यार होते हैं रे। और तुझे पता है, मेरी एक बहन है जो शहर से आई हुई है। मेरा बाप और बहन मिल करके मुझे पागल बना देते वही हैं। तो। आजा आजा अंदर आ। क्या सोच रहा है? अंदर आना यार। ठीक है। एक मिनट, मैं शर्ट बदल के आता हूँ। हाँ हाँ। सर, अरे बाप रे। भैया कहाँ है? ऊपर है। लगता है तुम में बहुत घमंड आ गया है। पता था ना कि मैं आ रही हूँ, तो फिर अब तक मिलने क्यों नहीं आए? या फिर किसी और को पटा लिया है तुमने? देखो, पता चला कि किसी और से प्यार करते हो। हाय, याद रखना ये बात। खाना खाया? नहीं नहीं। चलो एक और खाओ। देखो प्रिया, ऐसा मत करो। खाते हो या पूरा प्लेट तुम्हारे सर पे मारूं? बस करो प्रिया, श्रवण देख लेगा। भैया के देखने से कुछ नहीं होगा, पापा देखेंगे तो क्या होगा। पापा? बेटा
मुझे क्या पागल समझा है क्या? गाड़ी का किराया बता रहा है कि गाड़ी की कीमत बता रहा है? मामा जी मैं उससे बात करता हूँ, आप जाकर बैठ जाइए। हाँ। अरे रे रे रे, गाड़ी तो अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, गद्दी भी अच्छे है, अब बैठने में भी बढ़िया है, आराम है, वाह वाह। रेडियो भी है यहाँ पर, शायद रेडियो है और टीवी भी है। चलो ड्राइवर की सीट पर बैठकर देखते हैं। अच्छा है भैया देखिए, मैंने 4,000 रुपए किराया कहा था। नहीं भैया 4,000 तो नहीं होगा, 2,500 ले लीजिए। 1,500 तो डीजल का ही हो जाएगा भैया, 500 रुपए ड्राइवर की तनख्वाह हो जाएगी। प्लीज देखिए ना। अरे इसमें ब्रेक क्यों नहीं लग रहा है? ये ब्रेक नहीं गियर है। अब मैं जानता हूँ, बस तुम्हें टेस्ट कर रहा था। अच्छा टेप रिकॉर्डर अच्छा बजता है? बहुत अच्छा। साउंड अच्छा आता है? बहुत अच्छा। साउंड चलाओ, सुनता हूँ जरा। थोड़ा तेज करो। हाँ इतना तेज करो कि आसपास सबको सुनाई दे। ठीक है। इतना तेज करो कि कान के पर्दे फट जाए। हाँ? ये धुआं क्यों आ रहा है? मामा जी गाड़ी ठीक है ना? गाड़ी ठीक है, साउंड भी अच्छा है। फिर ठीक है, चले आइए। ठीक है भैया, आपको जो ठीक लगे लगा लो। बेटा चलो है? चलते हैं। हाँ ठीक है भैया। ठीक है भैया, ये रख लीजिए, हम बाद हाँ, में आप देखते हैं। चिंता मत हाँ? कीजिए, हो हाँ, जाएगा। चलता हूँ। चलो चलो चलो। जी। अरे क्यों मार रहे हो? पुलिस के हवाले क्यों नहीं पुलिस कर को रहे फोन थे? किया है मैंने, पुलिस आ रही है। बोल चोरी करेगा? हाँ चोरी करेगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे। हाँ हाँ चोरी करता है। चमड़ी उधेड़ दूंगा तेरी। और चोरी करेगा? बोल बोल। अरे रुक जाओ, क्या हो? आखिरकार इसे मार क्यों रहे हो तुम इसने लोग? मेरे घर पे चोरी की है। घर पर चोरी किया, इसका मतलब तुम लोग कानून हाथ में लोगे? मैंने कानून हाथ में नहीं लिया, चाबुक हाथ में लिया है। वो तो मैं देख रहा हूँ, तुम्हारे इतना मारने के बाद भी इसने मुंह तक सच नहीं नहीं बोला खोला होगा। हाँ, घर का मालिक कौन घर का है? मैं ही मालिक हूँ। अच्छा तुम ही हो हाँ। क्या? सुनो, इसे पकड़ कर ले चलो। सही से बांधो, सही से। हाँ हाँ बांध रहा हूँ। हाँ लो अब बांध दिया। अरे बाप रे, अरे क्यों मारो सर मुझे? अरे लग रहा है मुझे। अरे क्या करे? हाँ, ये साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। तुम्हें मारने से उसको दर्द होगा, इसलिए मार रहा हूँ। लग रहा है मुझे, सर दर्द हो रहा है। ना ही वो मेरा घर है, ना ही चोरी हुई है, और ना इसको मैं जानता हूँ। सुनो, मेरी बात मानकर अगर 5 मिनट चुप रह जाते तो मैं सारी सच्चाई उगलवा चुप लेता। रहता तो आप मेरी जान ही निकाल लेते। अरे बात ये है कि तुम्हें मारने से उसे दर्द होता है। ऐसी बात है क्या? वहाँ उसे मारने दर्द से होगा? हाँ। ए सब लोग मारो इसे। कल रात 11 बजे दरवाजा बंद करके एक चैनल देख रहा था, बहुत मस्त एडवाइस दे रहे थे यार। वो भी खाने पीने के बारे में बहुत ही बड़ी एडवाइस दे रहे थे। क्या कर रहा है? मैं यहाँ से चल कर आ रहा हूँ और तू मेरे चेहरे पर सिगरेट का धुआं उड़ा रहा है। भाई माफ करना, भाई पागल कहीं का, पागल है ये। पकौड़ी तो एकदम भाई अरे यार ये तो मुसीबत है। ये रोको रोको रोको, गाड़ियां साइड पे लगाओ। ओरिजिनल ले आओ। ये क्या? ये फोटो तो तुमसे बिल्कुल नहीं मिलती है। टाटा। हाँ लाइसेंस देख लिया, चलो अभी जाओ यहाँ से जल्दी। जी सर। मालिक ये पहले ही देना था ना बेवकूफ। सॉरी सर। सुन, ये रिटायर्ड इंस्पेक्टर है उन्हें कौन? मरे तो 3 दिन हो गए सर। अच्छा ऐसा है क्या? अगले चेक पोस्ट पर पूछे तो काका कह देना। ठीक है सर, ठीक है। क्या क्या नाटक करना पड़ता है। आपने क्या कहा मामा जी? मुझे क्या समझा है? मुझे देखते ही डिपार्टमेंट वाले मुझे सैल्यूट मारते हैं। अच्छा मामा जी, हाँ? लो फिर से आ गए हैं व्यापारी संघ के लोग। जाकर अपनी करामात दिखाइए। मुझे जाने की जरूरत नहीं है, बस उन्हें देखते ही का ऐसी आवाज निकालनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल ऐसा ही। क्या काका? हाँ वो पुलिस वालों का पासवर्ड है। ओ हाँ। ओके ओके। यार देखो पंडिचेरी आ गया है, चलो चलकर कपड़े बदलते हैं और 2-2 पैक लगाते हैं, मस्ती करेंगे भाई। यार वो रजनी जैसी कोई लड़की नहीं हो सकती, हमारी फीलिंग्स को एकदम समझ लेती है। अरे वो देखो अपना रवि लग रहा है। अरे हाँ ये तो रवि है। अरे रवि ये यार। अरे मेरा नाम कौन ले रहा? अरे तुम लोग कैसे हो यार? ठीक हो ना? ठीक हो ना? तुम यहाँ पर कैसे? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे हम तो यही के हैं। अच्छा तुम लोग यहीं के रहने हाँ, तो वाले यहीं हो? के तो हैं। अरे वाह क्या बात है। तुम किसी काम से आए थे? दोस्तों
ये मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स हैं। लेकिन तू कॉलेज कब गया था बे? वो जब मैं कॉलेज जाया करता था ना तब सब फ्रेंड्स बन गए। मिलो मेरे दोस्तों। हाय नमस्ते। हाय हाय। यार कुछ क्वार्टर का जुगाड़ हो सकता है क्या? क्या बात कर रहा है? हाँ तुम्हें चाहिए क्या? हो जाएगा ना यार। हाय क्या बात है मेरे दोस्त। चलो चलो भाई मस्ती करते हैं। कहाँ रह गए यार ये लोग? अब और कितना इंतजार करना पड़ेगा? बस वो आता ही होगा, वही तो दूल्हा है, कितना सारा काम होगा उसे। जानते हो हाँ। दुनिया में सबसे मुश्किल काम हाँ। क्या है? कि इस तरह शराब सामने रखी हो और हम पी भी ना सके। इसमें भी मुश्किल बात क्या है जानते हो? मैं हार्ट पीता हूँ यार, और मुझसे बियर के लिए कह रहे हो? शांति रख यार, हार्ट भी पी लेना तू। एक बार शादी का हाँ। तो काम हो जाने दे, फिर आराम से पीना तू। मनी ने कहा पहले इसे पी फिर सुबह हार्ट पी लेना। ओ मनी है क्या? तो फिर वो है कहाँ? दूल्हा है इसलिए छोड़ रहा हूँ, वरना जान से मार देता। अरे ऐसी बात नहीं है, वो भी ठीक कह रहा है। अगर हम शादी में पीकर टल्ली हो गए तो शादी का काम कौन करेगा? अरे वो सब देख लेंगे। ये देखो हम्म? शुरू भी हो गए ये लोग। ये सभी लोग मेरे फ्रेंड्स हैं और ये लड़की वालों की तरफ से हैं। नमस्ते। हाय हाय। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते बॉस। ऐसा लगता है तुम्हारे दोस्त अभी भी बच्चे हैं। क्या? ये रखिए वो भी ग्लास के साथ। छी, ऐसे तो बच्चे पीते हैं। अरे चुप कर, क्या बोल रहा है तू? चुप करो मामा जी, अगर ऐसे शराब पीऊंगा तो मेरी क्या इज्जत रहेगी बताओ? तेरी कैसी इज्जत? बस करो, ऐसी बातें मत करो। मुझे भी हार्ट पीना ही ज्यादा पसंद है। कॉमेडी मत करो बॉस। उसने क्या कहा सुना? ब्रदर हम कॉमेडी नहीं कर रहे हैं, तुम भी हमारे साथ शराब पी कर देख सकते हो, तब पता चल अरे जाएगा। तुम चुप करो। थोड़ी देर चुप करके बैठना। क्यों चुप रहूं बे? हाँ? हाँ जब से आया तब से कुछ ना कुछ बोल रहा है और तू चुपचाप सुनते जा रहा है। हाँ दूल्हे साहब आप शांत रहो। शराब पीने के मामले में ये हमें चुनौती दे रहा है। चलो जरा दो दो हाथ हो जाए। हेलो ब्रदर, हाँ ज्यादा बकवास मत करो समझे। ये ऐसे वैसे शराबी नहीं है, बल्कि खानदानी शराबी हैं। देखा दूल्हे राजा को कितना गुस्सा आ रहा है। तुम्हें कल शादी करनी है, पीकर टल्ली मत हो जाना समझे। वो छोड़ो, उसे हम देख लेंगे। क्या उसका टल्ली होना? मामा जी हमारे गाड़ी में जितने भी शराब है सब लेकर आओ। ए, गाड़ी में क्या रे? हेलो, अरे तू भी ना। शराब हमारे पास भी है। भाई शराब निकालना। देखा ये कितना चालू है, उन्हें चढ़ाकर अपना काम निकाल लिया इसने। सुन, मैं जाकर अरुण और श्रवण को देख करके आता हूँ, ठीक है? मेरे लिए कुछ बढ़िया सा खाना ले आना। तुझे बस खाना ही सोचता है। अरे ये क्या है? अगर शराब को इंतजार कराओगे तो भाप बन जाएगी। इस तरह से पियोगे ना तो तुम भाप बन जाओगे। अच्छा मजाक था पर हंसी नहीं आई। सिगरेट है क्या किसी के पास? क्या हो गया तुमको? मच्छर बहुत है यार। चिंता मत करो, 2 बोतल अंदर जाते ही पता नहीं चलेगा। बॉस जरा वो वाली भी निकालो तो। अभी निकालता हूँ। बस आज का मेरा हो गया। मुझे कोई तकलीफ नहीं है अभी और तक। मैं अपनी प्रेमिका को भूल नहीं पा रहा हूँ। अरे छोड़ो यार, इस राउंड के बाद सब कुछ भूल जाओगे। सही है। अच्छा सिगरेट है क्या तुम्हारे पास? नहीं, धूम्रपान हानिकारक है ऐसा पैकेट में लिखा है। छोड़ो यार। बस ये कॉन्सेप्ट ही मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता। हानिकारक है शराब पर भी लिखा है और सिगरेट पर भी लिखा है। अब तो इसे बेचते क्यों है ये लोग? हाँ? ए मामा, कच्छा नहीं पहना है क्या? बूढ़े शेर को पिंजरा किस लिए? सही कहा। इसे देख कैसे पड़ा हुआ है। तेरा अभी तक पूरा नहीं हुआ क्या है? अरे कितना पिएगा? मामा जी तब तक पीऊंगा जब तक ये गिलास मुझे 3 ना दिखे, तब तक बिल्कुल नहीं 3 रुकूंगा। क्या? अब देख 4 दिख रहे हैं ना? हैं दिखे ना? तुम्हें 4 दिख रहे हैं पर मुझे नहीं दिख रहे। तू नहीं सुधरेगा। सब थक गए पर मैं नहीं थका हूँ। अरे उठना यार। बस 2 राउंड और पीते ना। ठीक है चलो पीते हैं। हाँ अबे पैर हटाना। अरे कल उसकी शादी है, उसे तो छोड़ दे, उसकी जिंदगी का सवाल अरे है। मामा नहीं समझते, 2 राउंड के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तू नहीं सुधरेगा, भाड़ में जा। पीता रहा बैठ के। अरे क्या मामा आपने ना। तेरा दोस्त पीकर टल्ली हो गया है। कौन मेरा दोस्त? वो हमेशा से ऐसा ही है।
इसकी शादी पर क्या हुआ था जानते हो? बताओगे तो ही तो पता चलेगा। 3 दिन लगे थे नशा उतरने में। पता नहीं मंगलसूत्र कैसे पहनाया था। मेरा सारा काम इसी ने किया था। तो फिर सुहागरात में मत डालो यार। आराम से आराम से। हाँ चलो। अरे मामा जी ऐसे पकड़ना। भाई पानी डालो पानी डालो। और डाल पानी और डाल। छोड़ो मुझे। इसकी तो नशेड़ी कहीं। क्या हुआ? अरे भाई कितना भी पानी डालो इसका नशा नहीं उतरने वाला है। ऐसे ऐसे पूरे कुएं का पानी खाली हो जाएगा लेकिन इसकी नींद नहीं खुलेगी। मामा जी कुएं में पानी भले से कम हो जाए पर कुएं का ख्याल रखना क्योंकि आपकी पहले भी कुएं से कभी नहीं जमती है। अरे छोड़ो मुझे। बड़ों की तरह बात क्या करो। कितना पानी डालोगे? चल चल उठा इसको। चल ले चल। हाँ देखता हूँ। अबे रोज पीता है, शादी वाले दिन पीना जरूरी था। बेटा जरा छाछ मंगाओ इसके लिए। हे छाछ लेकर आओ। हाँ, देखता हूँ। हे उठो ना। ये तो बहुत खट्टा है यार। अबे बेवकूफ तुझे पीने के लिए किसने कहा? कमीना। लेकर जा बुढ़ऊ नाराज हो रहा है। चल ला दे दे दे। ये ले पी 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 ले पूरा पी जा। एक काम करो एक नींबू लाने के लिए बोलो, उसी से इसका नशा उतरेगा। हाँ अब इस नींबू पानी से इसका नशा पूरी तरह से उतर जाएगा। ये अंदर जाएगा नशा बाहर आएगा। ले 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 पी 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 ले। शाबाश शाबाश। वाह 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 बहुत बढ़िया पी ले। अरे ये क्या बात हुई यार। अरे शराब पी कर ये उल्टी कर रहा है तो ये लोग इतने खुश हो रहे हैं। मुझे देखो पी कर। ठीक है ऐसे होश में रह। उसकी बातें सुनो कितनी बातें बना रहा है वो। इन सब की जो वजह है ना वही है। हे सुन इधर आ। नहीं आऊंगा तुम मारोगे। नहीं आएगा तो भी मारूंगा। पागल तेरी वजह से हुआ। नमस्ते। चलो ये सब क्या है? रो मत। चलना। यहाँ पर क्यों खड़ी हो? अंदर चलो ना। ये सब क्या है भैया? अरे कुछ नहीं, वो दोस्तों के साथ थोड़ा। क्या दोस्तों के साथ? शादी से पहले ये हाल है, फिर शादी के बाद क्या करूंगी भैया? ऐसा नहीं बोलते, आज तुम्हारी शादी है। मुझे इससे शादी नहीं करनी। ऐसा मत कहो, वो बहुत अच्छा लड़का है सच में। हे क्या कर रही हो? लेकर जाओ इसे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। ओम पुण्यमदः पूर्णमिदं पूर्णास्य पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय। मुझे शादी नहीं करनी। मुंह तोड़ दूंगा तेरा। तेरी शराब मुसीबत की जड़ है। कौन लड़की शराबी से शादी करना पसंद करेगी? अरे 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 संभालो संभालो। अरे संभालो इसको। पंडित जी मंत्र जल्दी जल्दी जल्दी। विषय देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वदम शांति शांति देव शांति क्षमा शांति रेति। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् प्रभात् भवेत्। ओम पकड़ो। अरे पकड़ो ना। अरे दो ना। हाँ ला 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 ला। ये लीजिए पंडित जी। मंगलसूत्र की विधि पूरी की जाए। ये लो बेटा मंगलसूत्र पहना दो। हाँ बजाओ 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 बजाओ।
मेरी तरफ देख भी नहीं रहे थे। ए, क्या कर रही हो तुम? मेरे साथ चलो नहीं तो नोच मुझे दूंगी दर्द मैं। हो रहा है प्रिया। दर्द हो रहा है? दर्द हो रहा है? सॉरी। प्रिया, अरे ऐसा मत शादी करो। हो रही है ना? हमारी शादी कब होगी पता? प्रिया प्रिया छोड़ो ना, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। तो फिर मेरी बात का जवाब तो दो। हाँ? डैडी मुझे एक डाउट है। बोलिए डैडी, बोलिए बोलिए ना। नमस्ते सर। नमस्ते सर, इन लोगों की बकरी चोरी हो गई है, FIR लिखवाने आए हैं। क्या बकरी चोरी हो गई है? किसकी थी? मेरी बकरी है मालिक, चोरी करने वाले ये लोग हैं। मैंने चोरी नहीं की सर। तो ये सब कौन है? ये चोरी की बकरी बेचने वाला है और ये चोरी की बकरी खरीदने वाला। बकरी चोरी की तूने, बिकवाया इसे तूने और खरीदा तूने। शराफत से अपनी गुनाह कबूल करते हो कि मैंने नहीं? चोरी नहीं की और ना ही मैंने बिकवाई, मैंने खरीदी नहीं है सर। हाँ, इस तरह से पूछताछ करने पे नहीं बताएंगे तो ठीक है। एक और तरीका निकालता हूँ मैं। यही बकरी का मालिक है ना? इसे हाँ, पकड़ सर। कर बांध दो। हाँ? बांध दिया क्या? हाँ बांध दिया साहब। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, देखते जाओ। बकरी चुराएगा। बकरी चुराएगा। सर क्या कर रहे हैं? सर हमें माफ कर दीजिए सर, माफ कर दीजिए सर, हमें माफ कर दीजिए सर, हमसे गलती हो गई सर, माफ कर दीजिए सर, हमें माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए सर। तीनों चुपचाप बैठे हैं, चलो अपना काम शुरू करते हैं। रुक जाओ, अभी बताता हूँ मैं। मुझे बताइए, मेरी बकरी चोरी नहीं हुई है। अरे तुम्हें मारूंगा तो इन्हें दर्द होगा, चिंता मत करो। समझते नहीं तुम? छोड़ दीजिए सर। हैं? क्या हुआ? अरे नमस्ते सर। अरे इंस्पेक्टर सर, मुझे बचाइए, मेरी बकरी चोरी हुई है और ये इंस्पेक्टर साहब मुझे मार रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, मैंने बकरी चोरी नहीं की है और ना ही मैंने बेची है और ना ही मैंने खरीदी। हवलदार, क्या ही है सब? वो कह रहा है मेरी बकरी है, वो कह रहा है मैंने नहीं खरीदी, वो कह रहा है मैंने नहीं बेची है। अगर काम नहीं करना तो जाके कोने में बैठो। सर, सब कुछ अच्छे से चल रहा था लेकिन आप पनौती की तरह आ गए और ये साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है जो रुक गई है और आप समझते नहीं इस बात को। इसको मारूंगा तो इसे दर्द। अब कहाँ दर्द हो रहा है? जाओ जाकर अपना काम करो। सुनो, इन सबको छोड़ो, जाओ जाकर दस्तखत करो। जब भी मैं जिंदगी में आगे बढ़ने की सोचता हूँ तब ऐसे अधिकारी आकर मेरी जिंदगी में रोड़ा बन जाते हैं और मैं कुछ नहीं कर पाता। प्रिया, क्या जरूरी बात करनी है? जल्दी बताओ, मुझे बहुत सारे काम हैं। ऐसा क्या काम है? देखो अरुण, मैं सीधा मुद्दे पर आती हूँ। तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें बचपन से प्यार करती हूँ। जानते हो या नहीं ये बताओ। जानता हूँ। फिर मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? पसंद हो, लेकिन श्रवण की बहन की तरह पसंद हो। मेरे लिए श्रवण की दोस्ती ज्यादा जरूरी है, तो ऐसा वैसा कुछ मत सोचो।
चलो बहुत देर हो रही है, हाँ चलते चलो। हैं। हाँ चलो। हे एक मिनट रुक। हेलो, हाँ बोलिए पिताजी। प्रिया कॉलेज से आ गई है, बस स्टॉप से उसे हम्म। लेकर के घर छोड़ देना। ठीक है पिताजी। किसका फोन था? पिताजी का यार। अब कोई काम नहीं है, चलो चलते हैं। हे हाँ। रुक 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 रुक। अभी तो काम है, तुम्हारे लिए ही तो प्रिया कॉलेज से बस स्टॉप पर आई है। ये चाबी ले और उसे घर ले जाके छोड़ दे, समझा ना? मैं चलता हूँ, मैं जा रहा हूँ, बाय। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ कि मैं जाऊँ या फिर दिवाकर को भेज दूँ। ये जाएगा तो अच्छा होगा। हाँ मैं चला जाता हूँ। है, कार्टून में आने वाले सांड की तरह मुंह लेकर उसके सामने जाओगे तो वो भाग जाएगी। मेरा मजाक उड़ा रहा है क्या? अरे कितने डायरेक्टरों ने मुझे हीरो के रोल के लिए बुलाया है। ए, चुप करना। अपनी बेइज्जती खुद करवाता है। सुन, रास्ते में पेट्रोल डलवा लेना। हाँ ठीक है। पापा ने कहा था कि भैया आएंगे। कोई भी आए क्या फर्क पड़ता है। हे, थोड़ा पीछे बैठो। मैंने इस तरफ नहीं कहा था, पीछे हटने के लिए कहा था। हे बैठो ना। नहीं, मुझे डर लगता है, कैसे बैठूं? अरे डर क्यों रही हो? देखने में बड़ी है लेकिन बैठने में बहुत मजा आता है। बैठो ना तुम। नहीं, अरे, कोई बात नहीं। अरे तुम चलो तो सही, कुछ नहीं होगा। चलो चलो, इतनी भी भारी नहीं है, डरो मत, समझी? चलो चलो कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा, मैं हूं ना। चलो। मैं गिर गई तो क्या होगा? तब तुम्हारे पिताजी आकर उठाएंगे। आज गाड़ी चलाने में अलग ही मजा आएगा। हे, सीधा सीधा सीधा। अरे कहाँ ले जा रही हो? हे, सीधा स्ट्रेट। नहीं, अच्छी तरह से पकड़ो, समझी ना? ए, चक्कर क्यों लगा रही हो? क्या कर रही हो? अरे आराम से सीधा पकड़ो। डर लग रहा है। हाँ बस इसी तरह से सीधे पकड़े रहो। हाँ क्या करूं मैं? मैं हूं ना, क्यों डर लग रहा है तुम्हें? बस तुम चलाती रहो। लगता है अब मैं सही से चला रही हूँ, अच्छी तरह चला रही हूँ ना? हाँ बहुत अच्छी तरह से चला रही हो, बहुत अच्छे। संभाल के संभाल के संभाल के। लगता है गाड़ी रुकने वाली है। अरे छे, क्या हो गया इसे? कल ही तो सर्विस करवाई थी इसकी, क्या हो गया इसे? कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई? चेक करो ना क्या प्रॉब्लम वही है। तो देख रहा हूँ, देखते हैं, नहीं तो पैदल जाना होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी। बैठो, अच्छी तरह से पकड़ना। हाँ ठीक है, अच्छे से पकड़ लो। चले। क्यों बे चंदू, तेरी इतनी हिम्मत हो गई? एक तो ऐसे गांव में घुस गया और मेरे सामने सर उठाकर चल रहा है तू। ये हिम्मत अभी नहीं आई है, जब से पैदा हुआ था तब से ये हिम्मत मेरे अंदर थी, समझ गए? मुझसे 5 मिनट बड़े हो इसलिए तुम्हारी इज्जत करता हूँ, समझे क्या? नहीं तो तुम्हें बताता मैं। बकरी चोरी करने वाला घर में चोरी करने वालों के साथ गांव में ऐसे घूम रहा है, ये भी जीना कोई जीना होता है क्या, बताओ? तू अपनी अफसरी में जी रहा है, मैं अफलातून में जी रहा हूँ, यही अंतर है। हाँ, एक अफसर के सामने तुम जैसे अक्यूज्ड राइमिंग में बात कर रहे हो। रियल एस्टेट कुमार को मैंने गुंडा एक्ट में खत्म कर दिया था, तो तुम कौन से खेत की मूली हो? भाई अब मैं आ गया हूँ, ऐसी जगह भिजवा दूंगा जहाँ पानी तो छोड़ो जमीन भी नहीं होगी, समझ गए क्या? नहीं है क्या समझ? चलो रे यहाँ से, मूंग और अरहर की दाल, इसका तो ठीक से इलाज करना पड़ेगा। क्या बात है, ये ब्रोकर क्यों खड़ा है यहाँ? नमस्ते सर। नमस्ते। ये सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है सर। क्या माधव, अचानक इस तरफ? बस मालिक आपसे ही मिलने के लिए। ठीक है, आ जाओ, बैठो। चलो बैठो। चलो बताओ माधव, क्या बात है? क्या है मालिक कि पास के गांव से एक रिश्ता आया है, इकलौती लड़की है, 10-15 करोड़ की जायदाद है, खानदान बहुत ही अच्छा है, अपने श्रवण के लिए बात कर सकते हैं। बेटी प्रिया पढ़ाई कर रही है अभी, घर में जवान लड़की के होते इसकी शादी कैसे कर दूं, यही सोच रहा हूँ। अब इसमें कौन सी बड़ी बात है मालिक, प्रिया की पढ़ाई खत्म होते ही एक अच्छा लड़का देख करके उसका भी रिश्ता पक्का कर देंगे। ओ, तो आप ऐसा कह रहे हैं? हेलो। हाँ हाँ बस निकल रहा हूँ मैं। हाँ
माधव, जी बोलिए मालिक। तुम इस लड़की से बात पक्की करवाओ। ठीक है मालिक। फौरन शादी की तारीख पक्की करने के लिए कहो। ठीक है मालिक, मैं अभी बात कर लेता हूँ। 1 मिनट रुको, उनसे तारीख पक्की करने के लिए कहो। हर बार मुसीबत खड़ी करने के लिए आ जाती है। अप्रैल की 7 तारीख सबसे अच्छा मुहूर्त है। तो क्या 8 तारीख अच्छी नहीं है क्या? उस दिन श्रवण की शादी कर देंगे। ठीक है, तुम जाकर अपना काम करो। मैं चलता हूँ मालिक। ठीक है, मिलता हूँ। इसकी शक्ल ही चोर की तरह लग रही है। ये अपनी शादी क्यों नहीं कर लेता है? इतनी जल्दी है तो यही अपनी शादी कर लेना। हरे पानी के बीच में ये तो एकदम चमक रहा है। क्या हुआ रवि, नहाना नहीं है क्या? मैं पिछले महीने ही नहा लिया था। जो गंदे होते हैं वो डेली नहाते हैं। क्या रे, तू मुझे गंदा बोलता है? इसमें बोलने वाली कौन सी बात? हाँ? वाह 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 वाह। अब अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के नहाना। बहुत गंदा बोल रहा था ना मुझे। क्या बात है, परेशान लग रहा है, क्या हुआ? बॉल खेलने जा रहा होगा ना। हे, सेल फोन का टावर नहीं मिल रहा है या स्विच ऑफ हो गया है? हे, मजाक मत कर यार, पहले से इतना परेशान हूं मैं। तुम्हें किसने कहा था गाड़ी सिखाने क्या के लिए? कहा? अरे इस उम्र में नहीं सिखाएगा तो क्या बुढ़ापे में सिखाएगा तू? एक बात बता, तेरी उम्र कम है, लड़की को छूने पर झंझनाहट तो होती है ना बेटा। मामा, ठीक है, कुछ नहीं कहूंगा। ये बात कविता जानती है? नहीं जानती यार। ठीक है, पहले तुम्हारे पापा से बात करते हैं। मामा चलिए। चलो चलो। समझ में नहीं आ रहा है कि श्रवण के पापा को हम कैसे समझाएंगे। छोड़ो बेटा, ये कौन सी नई बात है हमारे लिए। श्रवण के लिए बेइज्जत भी होना पड़ा तो भी हम लोग उसे सह लेंगे, ठीक है? सुन श्रवण, तुम्हारे पिताजी मान गए ना तो ट्रीट देनी होगी, बिरयानी खाएंगे, ठीक है ना? नहीं, बढ़िया सा जहर लेकर देंगे, पीकर मर जाना। शादी हो ना हो, मुझे शराब तो मिल जाएगी। अरे शादी नहीं होगी तो शराब कैसे मिलेगी? ये दुखी होगा तो शराब हाँ। पिएगा, शराब हाँ। पिएगा तो मुझे शराब मिलेगी। अपना रवि बहुत होशियार है। बेटा, तुम्हारे पिताजी की कार खड़ी है, इसका मतलब वो अंदर ही हैं। हाँ, वो अंदर ही है। धीरे बोल। अरे बाप रे, चिल्ला रहा हूँ क्या? पापा आजकल अब बहुत भूलने लग गए हैं। क्यों बेटी? भूल गया। चलता हूँ बेटी, हैं? चलो, ध्यान रखना। क्या बात है, सब लोग एक साथ आए हो? आज कहीं दावत नहीं है क्या? नहीं, बस आपसे मिलने ही आए थे। डोनेशन चाहिए या मंदिर का दान? वो श्रवण की शादी के बारे में वो। हाँ, मैं तो भूल ही गया था। श्रवण की शादी तय कर दी है। अप्रैल महीने में इसकी मंगनी और शादी एक साथ ही रखी है। सब लोग दावत खाने आना। दावत? चुप रहे। श्रवण एक लड़की से प्यार करता है। कौन? वही जो सड़क किनारे गली गली घूम करके अपना सामान बेचता है। पहले ये क्या करते थे, लगता है भूल गए। हे, पागल है क्या? आप बस हैसियत देख रहे हैं, लेकिन श्रवण को पसंद भी तो होना चाहिए। पसंद? बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से, समझे? चलो जाओ। ठीक है मामा चुप रहिए। आप ऐसे नहीं जा सकते, इसका फैसला करना होगा। फैसला हो चुका है। फैसला कैसे हो गया? अभी फैसला होना बाकी है। आप अपने मन से शादी करा दीजिए, नहीं तो मैं इसकी शादी खुद करा दूंगा। क्या कहा? तू कराएगा शादी? तेरे भरोसे को 1 रुपया भी देगा क्या? सुन, मैं अपने बेटे की शादी कैसे कराऊंगा? मैं ऐसी शादी करूंगा कि इनकम टैक्स ऑफिसर रेड करने आएंगे। आप अपने बेटे की शादी जितनी धूमधाम से करेंगे, मैं उससे ज्यादा धूमधाम से करूंगा। देखना चाहते हैं? मुझे धमकी दे रहा है? हाँ, धमकी दे रहा हूँ। चलो चलते हैं। ए, क्या कर रहा है ये? मजाक समझ रहा है क्या? मालिक, पहले की तरह धंधा नहीं चल रहा है। गांव में सिर उठाकर नहीं चल पा रहा हूँ। तुम्हारी जो इज्जत थी सब खत्म हो गई है। हाँ बोल। यही सही समय है। बाप बेटे की लड़ाई में अगर उस अरुण को टपका दिया ना तो गांव वाले समझेंगे
कि राजेश्वर ने ही ये काम किया है और उसे पकड़ेंगे। ठीक कहा ना मैंने? भैया पास के गांव से लड़कों को बुलाऊं क्या? उसकी जरूरत नहीं, मैं संभालूंगा। बेटा हाँ? लगता है हमने जो सोचा है होगा नहीं। क्यों मामा जी? और नहीं तो क्या, तुम तो चुनौती दे करके आ गए, लेकिन क्या ये इतना आसान है? दोस्त कहीं जल्दबाजी तो नहीं कर दी ना? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तुम लोग को क्या लग रहा है, होगा या नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? मुसीबत का सामना करना चाहिए, डर कर नहीं भागना चाहिए, समझ गए ना? भागने में क्या मुंह है? बंद चुप कर, रहना। चल। ए चुप हो जा। तुम लोग तो मेरा साथ दोगे ना? क्या यार, तुम्हारे लिए जान भी दे देंगे। अगर बोलो तो अभी चलते हैं। हे, जल्दीबाजी मत करो, कुछ प्लान करना होगा। नहीं यार, अगर हमने देर किया तो कहीं कुछ उल्टा ना हो जाए। तुम डरो मत, मैदान में उतरे तो मरना चाहिए या फिर मारना चाहिए। रिलैक्स। श्रवण, तुम्हारे पास कितने पैसे होंगे? यही करीब 50 होंगे। 50 होंगे। वैसे खर्चा तो 1 लाख का है। कोई बात नहीं, पहले 50,000 से शुरू करते हैं। ठीक है। मैं 50 रुपए की बात कर रहा हूँ। भैया मुझे पूरा गिला करके वो लोग चले गए। लगता है रात भर बियर की पार्टी की, बहुत खट्टा लग रहा है। अब तो अपना मुंह बंद कर। कुछ आवाज आ रही है। मुझे तो लगता है बियर है, एकदम खट्टी खट्टी है ना? कहाँ गए थे तुम लोग? मुझे गए थे। अरे हे, हे श्रवण, नाराज क्यों हो गया? क्या करें मामा जी, उसकी हालत ही ऐसी है। आ रहा। श्रवण कहाँ चले गए थे? क्यों, मुझे नहीं आ सकती है क्या? हाँ। चलो ठीक है, बताओ क्या कहना चाहते हो। आपके पास जो पैसे हैं वो हमें देंगे क्या आप? इधर दे। मुझे दे ला। हाँ? अगर ऐसा ही मुझे मिल जाए तो तो ये पुरानी नोट है तुम्हारे पास? नहीं यार, जब मेरी माँ जिंदा थी तो उन्होंने मुझे ये दिया था। श्रवण, ये 50 का नोट तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है बेटा, याद रखना। यही तुम्हारी किस्मत एक दिन पलट देगी। गई भैंस पानी में। 50 रुपए में 5 लोग चाय पीते आराम से। अब इस पैसे का ये मंडप बुक करेगा। मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। हे, इसे 50 रुपए की तरह मत देखो, ये श्रवण की माँ का आशीर्वाद है। इस 50 रुपए से अब शुरू करेंगे। मामा, आपको पता है ना कि क्या करना है? पहले निमंत्रण पत्र छपवाते हैं, उस निमंत्रण पत्र के नीचे लिख देंगे कि पहले भेंट देनी होगी, फिर उस निमंत्रण पत्र के जरिए हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे, फिर हम सारा काम अच्छे से करेंगे, समझ गए ना? हमें जो भी खरीदना है दूल्हे के लिए हम वो सब खरीदेंगे, हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी, आप समझ गए ना? यही मेरा प्लान है। अच्छा। दोस्त, हाँ, मुझे ऐसा मुमकिन नहीं लग रहा है। हे, जरूरी नहीं है कि हमारी मंजिल तक हमें रोशनी मिले, हर एक कदम पर रोशनी हो तो काफी है। बेटा तुम आगे बढ़ो, हम सब तुम्हारे साथ हैं बेटा। चलो बेटा। ओम शुक्ल वर्णम शशि वर्णम, उसके साथ उसकी बहन अनिता आनी चाहिए। ओम सॉरी नमः, जुबान फिसल गई। ओम असली बसली बढ़िया चटनी मिले नमः, सुबह का नाश्ता कर लिया नमः। अच्छा 10 रुपए में कमर में लगा दीजिए नमः। ओके नमः।
ओ 10 रुपए है क्या? लगा दीजिए यहाँ पर। ओके ओके, नमः। पुजारी जी बीसी है, नमः। बुधवार का दिन बहुत अच्छा है। उसके बाद 13 तारीख ही दूसरा मुहूर्त है। नहीं नहीं, 13 तारीख तक इंतजार नहीं कर सकते। बुधवार ही ठीक रहेगा। ये लीजिए, अपने हाथों से लिख दीजिए। हाँ, मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम पेपर पर लिख लो। हाँ, वैशाख मास 21 तारीख, बुधवार का दिन, सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक बड़ा ही शुभ मुहूर्त है। समझ गए ना? लिख लिया? मामा जी, ये लीजिए, पढ़िए। हे परमेश्वर, वैशाख मास 21 तारीख बुधवार का दिन सुबह 9 बजे से 10 बजे तक शुभ मुहूर्त होगा, जिसमें सभी नक्षत्र अच्छे रहेंगे। रुक, वहाँ कार खड़ी है ना, वो यही है और इसे पूरे गांव में ढूंढ रहे हैं और इसका पिछला अपहरण का पैसा भी बाकी है। अभी बताता हूँ इसको मैं। बस किस मुंह को लेकर उनके सामने जाएंगे? इस चेहरे को लेकर चलो मेरे साथ। सुनो, शादी तुम्हें ही रोकनी होगी। उस अरुण ने मुझे चुनौती दी है। तुम्हें जो करना है करो, बस ये शादी नहीं होनी चाहिए, समझे? आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना यहाँ पर। तुम सब संभाल लेना। देखता हूँ वो कैसे शादी करवाता है। उसकी ऐसे धुलाई करना कि उसे उसकी नानी याद आ जाए। लेकिन एक बात, इसके पीछे मेरा हाथ है, ये पता नहीं चलना चाहिए। मालिक, आप चिंता मत कीजिए, हमारे बॉस तिल का तेल निकाल देते हैं। आप चिंता मत कीजिए, समझे, शादी रुक गई है। ए, शादी वाले घर में जाकर लफड़ा करोगे क्या? यार, ये क्या आप पुरानी फिल्म देखकर ऐसी बातें कर रहे हैं? मैं जैसा कहता हूँ वैसा करिए आप चुपचाप। एक काली कार दीजिए और एक काला ड्राइवर, बस इतना ही कर दीजिए मेरे लिए। मालिक, आप चिंता मत कीजिए, हम लोग हैं ना। मालिक, क्या आपको हम पर शक है? हम सब संभाल लेंगे। मालिक, आप चिंता मत कीजिए, हम लोग हैं ना। तीन मालिक हम हैं ना, चिंता मत कीजिए आप। ए, मालिक, इन लोगों को पैसे देने होंगे क्या? जी मालिक। क्या मालिक, आप भी इससे पूछ रहे हो? ये सब हम 4 यहाँ पर खड़े हैं, फिर भी आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं। यही मैटर है बस। हाँ कैसी रही बॉस? क्या बात है, बात करके आपने पैसे निकाल लिए? इतना ही नहीं, एडवांस में हॉट कैश भी ले लिया है। मेरी बहुत तारीफ कर रहे हो बॉस। बस एक ही बात आपको जोकर साबित करती है। क्या कहा? जोकर, जोकर। क्या कहा? मैं जोकर हूँ? मैं जोकर हूँ? हाँ, मैं जोकर हूँ। बॉस, क्या हो गया? किसी ने देखा तो नहीं ना? बस हम किसी को देखने देंगे क्या? हमने साथ में पीने के पानी की बोतल भी रखी है। आपकी मिर्गी को रोकने के लिए हम लोहे का रॉड भी लेकर चलते हैं। खानदान से मिली खानदानी बीमारी है। क्या मतलब ये बीमारी आपके भाई को भी है? उसे भी है। बॉस, फिर उसे काम पर कैसे रखा? जैसे हम काम कर रहे हैं वैसे उसे भी काम पर रखा है। बॉस, आपने इसका इलाज नहीं करवाया? ज्यादा बकवास मत करो। तो बॉस, उन्हें बहुत परेशानी होती होगी। अरे तुम लोगों के बकवास के चक्कर में मुझे वापस से मिर्गी आ जाएगी और यहीं गिर पड़ूंगा मैं। चुपचाप चलो यहाँ से, जल्दी करो। आओ, चलो। निमंत्रण पत्रिका पहले किसे दे यार? अरे खुद को दे दे तू। अरे मजाक मत कर, सीरियस हूँ मैं। हे, श्रवण के पिताजी आ रहे हैं, उन्हें दे देते हैं। जरूरत नहीं है भाई, अगर उसके पिताजी को नहीं दिया तो हमारे बारे में फिजिक्स और केमिस्ट्री सब गलत बोलेंगे। अच्छा, चलो चलो दे देते हैं। सबसे पहले इनको कार्ड देना काफी अच्छा रहेगा, है ना? आपको निमंत्रण देना था, दे दो, जल्दी करो। काट देना। तेरी इतनी हिम्मत हो गई, मैं देखता हूँ कि तू कैसे शादी करवाता है। आपने तो सुना ही होगा कि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं, याद रखिएगा। चलो चलते हैं। चलो। नमस्ते चाचा जी। नमस्कार, क्या बात है? चाचा जी, हमारे श्रवण की शादी है तो पहला निमंत्रण आपको दे रहे हैं, जरूर आइएगा शादी में। हाँ, जरूर आऊंगा। चाचा जी, इसमें नीचे सबसे जो लिखा हुआ है वो जरूर पढ़ना ध्यान से। इसमें लिखा है कि तोहफे के पैसे पहले ही देकर आशीष दें। इसका मतलब है कि पहले हमें पैसा देना होगा। वो हमारे हालात ऐसे हैं। ओह, अच्छा। देखो, मुझसे जो हो पाएगा मैं श्रवण के लिए वो जरूर करूंगा। ये बहुत खुशी की बात है। ये लो मेरी तरफ से। ओके, हाँ, जरूर आऊंगा। नमस्ते। खुश रहो। अरे बस। हाँ, जाओ। सुनो मामा,
मेरे कहने के कारण ही दिया उन्होंने। अरे मांग के दे दिया, बड़ा आदमी है। अरे मामा जी, वहाँ बड़े बाबूजी खड़े हैं, उन्हें काट देते क्या? अरे देश की धरती, वाह वाह वाह। क्या भैया, खाना खा लिया? खा लिया भैया। वो तो पेट देख कर ही पता चल रहा है। बड़े बाबूजी, हमारे श्रवण की शादी है, उसी का निमंत्रण दे रहा हूँ आपको, जरूर आइएगा। जरूर आएंगे। नीचे तो पढ़ो। ये क्या, बड़े बाबूजी ने एटीएम मशीन वहाँ लगा रखी है? बाबूजी आपने छिपा के रखा है। सब सेफ्टी के लिए। आप जरूर आइएगा, ठीक है? हाँ। चलते हैं। अच्छा, आएंगे। नमस्ते। दोस्त, खाने की खुशबू तो बाहर तक आ रही है, मैं अंदर बुला के आता हूँ। मैं बुलाता हूँ ना। मुकेश, मुकेश, श्रवण की शादी है, निमंत्रण लेकर आए हैं। नमस्ते नमस्ते। श्रवण की शादी है, आप जरूर आइएगा। हाँ नमस्ते। नमस्ते। माधव सिंह जी। हाँ हाँ, आता हूँ। अरे आप आइए आइए, सब ठीक है ना? अरे नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, कुछ अच्छा, नहीं, आप लोग कुछ लेंगे क्या? चाय कॉफी? हम लोग पी कर आए हैं, थोड़ा काम है आपसे। हाँ, क्या बात है? श्रवण की शादी का कार्ड देने आए। तो बहुत खुशी की बात है, हम पूरे परिवार के साथ आएंगे। नीचे पढ़िए। उपहार के पैसे पहले देकर आशीष दें। भैया, सब लोग तो शादी में आते हैं और पेट भर के खाना खाते हैं, उसके बाद उपहार देते हैं। बेटा सच बताओ तो जो पैसे आप देंगे उसी से साइकिल में हवा भरनी है। ये क्या बोल रहे हैं? हाँ, ये लीजिए मेरी तरफ से। बहुत अच्छा लगा। आप क्या सोच रहे हैं? वो बात ऐसी है कि जिस दिन श्रवण की शादी है उस दिन सारे घर के लोग बाहर जाएंगे। बस यही सोच रहा था कि जो पैसे दिए हैं उसके बदले कौन खाएगा। भैया बस 1 मिनट, मेरी छोटी सी मदद कर सकते हैं क्या? शादी वाले दिन इसमें खाना लेकर आकर मुझे देंगे क्या? नालायक, कमीने, लालची इंसान, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। बस तुझे तो ये लेके चलते हैं, चल। वेलकम टू केकरॉन मेकरॉन प्रोमोटर्स। केकरॉन मेकरॉन प्रोमोटर्स की तरफ से तहे दिल से हम आपका स्वागत करते हैं। कम समय में कम दाम में ज्यादा मुनाफा पाने के लिए है अपना केकरॉन मेकरॉन प्रोमोटर्स। अगर आप केकरॉन मेकरॉन प्रोमोटर्स के प्लांट देखेंगे तो ये शहर से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर ही है। तो किस बात की देरी? 5 किलोमीटर क्यों बोल रही हो? 50 मीटर बोलिए ना, कोई नहीं खरीदेगा। ओह ठीक है ठीक है, हाँ फिर से लेते थोड़ा डाउट हो गया था। अब ले ले सर। हाँ, ठीक है। हाँ, शुरू करते हैं। हाँ, टेक 1, रोल कैमरा, एक्शन। कम समय में कम दाम में ज्यादा मुनाफा पान सॉरी क्या कर रही हो तुम? कट कट, क्या हो गया? एक बार फिर से डायलॉग बताइए। अरे असिस्टेंट, Yes, जाओ sir. जाकर डायलॉग दिखाओ। जानते हो राजशेखर हमारे बारे में क्या सोचता है? उसे लगता है हम कुछ नहीं कर सकते, बस आवारा की तरह घूमते रहते हैं, कोई काम धंधा नहीं करते हम लोग। ये शादी कैसे होगी यही सोच रहा है वो। इतने धूमधाम से शादी करेंगे कि उसके होश उड़ जाएंगे। याद रखना, ये शादी खूब धूमधाम से होनी चाहिए। ऐसी शादी जैसे टाटा बिरला के घरों में होती है। हम दिखा देंगे कि हम क्या कर सकते हैं। एक बात है, शादी भी खूब बढ़िया हो और खर्चा भी कम हो। ऐसा कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा ताकि मजा आ जाए सबको। ऐसा करने के लिए बाजू वाली शादी में चोरी करनी पड़ेगी। चुप, अपनी काली जुबान बंद कर रहे, बदमाश कहीं का। नारियल दे सकते हैं?
इतनी महंगाई में लोगों को नारियल कैसे देंगे? तो फिर आम? अरे वो खट्टा होगा, उसमें गुठली नहीं होनी चाहिए। हे, देखने में ग्रैंड होना चाहिए, अच्छा भी लगे और मीठा भी होना चाहिए। तो फिर कटहल देंगे हम लोग। जो चाहिए वो सब उसमें है, बड़ा भी है, मीठा भी है, फ्री में मिल भी हाँ जाएंगे। सही कहा। मिस्ड कॉल, दैट्स ऑल। हे बकवास बंद करो ना और कोई ढंग का आइडिया दो। तुम लोगों का जो आइडिया है ना, उसके लिए तुम लोगों को जान से मारकर जेल में जाना पड़ेगा बेटा। मैडम, वो एयरपोर्ट और बाकी गवर्नमेंट सुविधाएं जो है ना, वहाँ से शुरू करिए। ठीक है ना, शुरू करें। हाँ टेक लीजिए सर। Action. इस जमीन की खासियत ये है कि यहाँ नजदीक में ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, इंटरनेशनल स्कूल, एयरपोर्ट, मेट्रो ट्रेन, एसी बार। कट। मजाक उड़ा रहे हैं सर। कौन हो? क्या है? तंग क्यों कर रहे हो सबको? कुछ सर ऐसी कोई बात नहीं है, मैडम झूठ बोल रही है। असिस्टेंट डायरेक्टर, तुम काम करो। वो कौन है जो कैमरे के सामने खड़ा है? उसे वहाँ से हटाओ। रेडी रेडी रेडी, एक्शन। हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे घर में ताजी हवा आए और हमारा घर भी पूरी तरह से प्रदूषण रहित हो। इस जगह पर भी काफी अच्छी हवा आती है, आप देख सकते हैं। फिर किस बात की देरी है, जल्द से जल्द बुकिंग कीजिए। ठीक है मैम, कट। सुनो, तुम काम करोगे क्या? हाँ सर। वैसे अच्छा बोलते हो। थैंक यू सर। अब तुम बोलना और डरना बिल्कुल नहीं। ओके सर। कैमरा में मत देखना ठीक है। और आंखें इधर उधर मत करना। हाँ ठीक है समझ सर। गए ना? सर आप चिंता मत कीजिए, ये उस लड़की से ज्यादा अच्छा बोलेंगे, देखिएगा। हाँ सर, मैं अच्छी एक्टिंग हाँ, करूंगा। ठीक है, ये आपको बताएंगे। ओके सर, थैंक यू। अभी मैंने उसे देखा तो मुझे लगा कि एक्टिंग कर हाँ, लेगा। ठीक है, कोई देखते बात हैं कैसा करता है। ठीक है ना? ठीक है, कोई बात। मेरा नाम गोपू है, मैं पास के गांव से आ रहा हूँ। ये केकरान मेकरान वाले लोग साइड विजिट के लिए हमें घर से ही बुलाकर लेकर आते हैं। हाँ, और तो और वो हमें बिरयानी भी देते हैं, इसीलिए आप भी जमीन खरीदिए और बिरयानी खाइए। हे चुप करो ना, तुम लोग कोई ढंग का आइडिया नहीं दे सकते हो क्या? तू है? मामा शूटिंग चल रही है मामा। चलो चलो। पानी देखकर तो आपको यकीन ही नहीं होगा, इतना साफ है जैसे कि मिनरल वाटर हो। इतना ही नहीं, पानी 10 फीट पर ही मिल जाता है। ये देखिए। भरो भरो, जल्दी करो भरो। हाँ, और तेज भरो भरो, जल्दी करो। हाँ हाँ, अच्छे से। सर, इन्होंने जो कहा वो सब आ जाएगा ना? हाँ, वो सब आ जाएगा। पक्का ना? जो कहा वो सब आ जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, कुछ होगा तो ठीक कर लेंगे। ठीक है, थैंक्स सर। ओके, थैंक यू सो Thank मच। you. बाबूजी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो आपकी जमीन पर प्लॉट डाल रहे हैं। क्या करूं बेटा, जमीन लीज पर दे रखी ए, थी। लीज पर दी थी, इसका मतलब प्लॉट थोड़े डाल देगा इसमें। उसकी इतनी हिम्मत। उसने ऐसा किया कैसे? पूछते हैं उससे। हैं? उसे लगता है कि कोई पूछेगा नहीं, वो कुछ भी करे। हैं? इतनी हिम्मत हो गई है। हे, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? खेत की जमीन को प्लॉट बता रहे हो? मेरा क्या शूटिंग चल रही है यहाँ खेत पर? की जमीन को बर्बाद कर रहे हो, अकल है या नहीं? मैं तुझे देख लूंगा। हे, चल। चुप रहो। क्या कर रहे हो? चुपचाप चले जाओ। अरे अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ? अरे 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 भाई मारो मत। अरे पागल है क्या ये? रुको। कैमरा ठीक से पकड़ो, कैमरा ऑन रखना, उस लड़के को फोकस करो। तेरी तो हट यार, चल छोड़िए हमें। खेती की जमीन को तुम लोग बेच रहे हो? हाँ, छोड़ूंगा नहीं तुमको। तेरी तो क्लोज लो और ये लोग हमारी जमीन को ऐसे ही बर्बाद कर रहे हैं। छोड़ूंगा नहीं तुझे। मारो। हमारे खेत की जमीन को बेचेगा? तेरी प्लॉट बनाएगा? निकल यहाँ से। ओह, ये क्या हो रहा है? काम करेंगे। छोड़ना मत किसी को, सबको मारो। भगा दो हमारे गाँव से। ये हमारी जमीन है। आपकी जमीन हम है यहाँ क्या? शूटिंग कर रहे हैं। ये निकलो हमारी यहाँ से। जमीन है। हम यही शूटिंग करेंगे। निकल यहाँ से। यही करेंगे। अरे निकल। देख लेंगे तुम लोग को। एक दो देख लेंगे हम सब। ये लोग ऐसे नहीं जाएंगे, सब लोग मिलकर भगाओ इन्हें। चलो। भैया, हमें कुछ करना होगा भैया। हे, चुप कर। वो कहाँ जाएगा? इसी गाँव का है ना? हम छोड़ेंगे नहीं उसे, देख लेंगे उसे। तो चुपचाप चल। सर छोड़ दीजिए मुझे। सर बता किसने चोरी की? लग रही है। अभी बता रहा हूँ। सर छोड़ दीजिए मुझे। यहाँ खड़ा होकर क्या कर रहा है? सर वो मैं पुलिस स्टेशन देख रहा था। अबे क्या कह रहा है? जो कहना है साफ साफ कहो। यहाँ किस लिए आए हो? कंप्लेन लिखवाने आया था सर। तो अंदर जाके लिखवा देना। नहीं मैं अंदर नहीं जाऊंगा, अंदर मेरी भी चमड़ी उधेड़ देगा वो पुलिस वाला। मैं जा रहा हूँ। बोल नहीं तो मार मार के भूसा कर दूंगा।
सच बता, ये सर सच बता। छोड़ दीजिए। ए यहाँ आओ। हाँ सर आ गया। सर तुम एक काम करो, हाँ। 1 महीने की मेडिकल लीव लेकर आराम करो। ये क्या सर, मेरे ऊपर इतनी मेहरबानी। क्यों नहीं होगी, तुम इसी लायक हो। जो भी यहाँ कंप्लेन लिखवाने आता है तुम उसे मारकर भगा देते हो। अरे सर आप हमेशा गलत ही समझते हैं। मैं आपको समझाता हूँ, सुनिए। एक कला है सर, कला, जिसकी लड़की खो गई है, सामान खो गया है, जेवर खो गए हैं। अगर ऐसे लोगों को चोरों के सामने मारेंगे तो चोर खुद ब खुद सच्चाई बता देंगे, ऐसा मुझे लगता है सर। और ये एक तरह का मानसिक उपचार है जो आप नहीं समझते हैं एक सर। मानसिक उपचार है? हाँ। बकवास मत करो। इतना मारने के बाद भी वो कह रहा है कुछ नहीं हुआ है। सर ये लोग बहुत ही जल्दबाजी करते हैं। ये सब्र करेंगे तो होगा ना। सब्र किया तो जिसने गलती नहीं की तुम उसे ऊपर पहुंचा दोगे। बेवकूफों जैसी बातें मत किया करो। सर आप मुझे बेवकूफ क्यों कह रहे हैं और सर? नहीं तो क्या, तुम बेवकूफ ही हो। जाकर किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। सर मैं बेवकूफ हूँ सर, बेवकूफ हूँ मैं। मुझे डॉक्टर से मिलना चाहिए, बेवकूफ हूँ मैं। बेवकूफ हूँ। सर इनका क्या करूं सर? इसे लेकर बाहर जाओ। हाँ, पूरे 7,105 रुपए हैं। ये लो। ये किसने दिया है? अरे दिए होंगे किसी ने। अच्छा मामा जी, पहले हम लोग साउंड सर्विस वाले और खाने वाले को एडवांस दे देते हैं। बाकी शादी के बाद जो पैसे हमें मिलेंगे उससे सारा सेटलमेंट कर लेंगे। चलिए मंडप का एडवांस देकर आते हैं। चलिए चलो। रुको, तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। अरे जाना उसके साथ। शादी की तैयारी कैसी चल रही है? जब तुमने पिताजी से शर्त लगाई थी तब मैं तो डर ही गई थी, पता है तुम्हें? तुम डरो मत, सब ठीक चल रहा है। एनीवे, ऑल द बेस्ट। जल्दी से शादी खत्म करो। हाँ तभी तो तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा। अरे बस करो, सब चुप हो जाओ। पंडित जी आप बोलिए, क्या बात है? आप इस गांव के सरपंच हैं और आप सब जानते हैं आपके पिताजी और उनके पिताजी के जमाने से आपके परिवार के सारे अनुष्ठान हमारा परिवार ही करता रहा है। लेकिन कल से इनके बेटे की शादी को पास के गांव के पंडित को बुलाकर करवाया गया, जो कि बहुत ही गलत है सर। सरपंच जी, जिस दिन शादी थी उस दिन पंडित जी गांव में नहीं थे, तो हम क्या करते हैं? क्या मेरा बेटा तो घर पर ही था ना, उसे बुलाकर करवा लेते। कौन? वो तुम्हारा बेटा? उसे मंत्र भी नहीं आता है, नकल करके बोलता है। अगर ठीक से बोल देगा तो क्या हो जाएगा? क्या कहा तुमने? हाँ, जब बड़े बात कर रहे हैं तो चुप रहना चाहिए। अब मेरा फैसला सुन लो। हमारे गांव में अपने पंडित जी ही सारे अनुष्ठान कराते आए हैं। हर गांव की एक अपनी प्रथा होती है। उस प्रथा को तोड़कर तुमने दूसरे गांव के पंडित से शादी करवाई है, जो कि गलत है। इसीलिए मेरा कहना है कि ये शादी मान्य नहीं है, समझ गए ना? अपने पंडित जी जब दोबारा इस शादी को करवाएंगे तभी गांव वाले इस शादी को मानेंगे। ये क्या है मालिक? यही मेरा फैसला है। अब मैं चलता हूँ। आपने साबित कर दिया कि आप असली सरपंच हैं। ये लोग दुकान पर थैला लेकर क्यों खड़े हैं? हाँ, इनको दो। नमस्ते। श्रवण की शादी है तो आप लोग जरूर आइएगा। पुरानी बातों को मन में मत रखिएगा। हाँ ठीक है। आशीर्वाद ले। आशीर्वाद लीजिए। ठीक है ठीक है। भैया कुछ मदद हो जाती तो। अरुण के लिए कब और क्या कैसे करना है वो सब मैं जानता हूँ। अच्छा चलता हूँ मैं। नमस्ते। हाँ ठीक है ठीक है। हम पर उसने हाथ उठाया और आप उसकी शादी में जाएंगे, बताइए? तुम जैसे लोगों के कारण ही मुसीबतें खड़ी होती हैं। मुझे इज्जत देता है इसलिए पत्रिका दी है उसने। खुश रहने दो उसे। अच्छा चलो। क्या ये जैसे छोटे बच्चे तस्वीर बनाते हैं ऐसी तस्वीर लाकर सामने रख दी है? मालिक, ये लड़की को उठाने का फुल प्रूफ प्लान बनाया है हम लोगों ने। यहाँ हमारे बॉस स्केच बनाए बिना कोई भी काम नहीं करते हैं। ए चंदू, इधर आओ जरा। ये सब क्या है? ये सब मेरी ही योजना है। पहला प्लान लड़की को उठाने का, दूसरा प्लान पंडित को उठाने का, तुम्हें उठाने का। अरे नहीं मालिक, ये एक सस्पेंस है, ये बाहर किसी को मत बताना। करो, मेरी इज्जत को बचाओ। इसी फीलिंग को फिलिंग के लिए 3 प्लान बनाए हैं, नहीं तो पहले वाला प्लान से ही काम चल जाता। ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है। जाकर अपना काम करो, जाओ। अरे आप कहाँ चल दिए?
यहाँ तक आए हैं तो कुछ तो देकर जाइए। ये लो पानी पी करके जाओ। हाँ? ये क्या, ये तो पानी पीकर जाने के लिए कह रहा है। तुम्हारे साथ काम करने से यही होगा। अरे चलो यार, आओ, चलो। अब इसकी शक्ल देखकर लगता है क्या कि सेंट्रल बैंक में नौकरी मिलेगी। मसूर की दाल की तरह मुंह है इसका। मैं भी आ रहा हूँ, रुक जाओ। अरे मुझे छोड़कर चलेगा ये लोग। रुक जाओ, अरे रुक जा, अरे रुक जा, मैं भी आ रहा हूँ, रुक जा। अरे बैठने तो दे। अरे पैदल चलो, बड़ा आया बैठने वाला। बॉस पहले प्लान को पहले ही करना है ना। दूसरे प्लान को पहला प्लान बनाना है। अरे यार ये क्या बोलता है। अरे यार। मुझे छोड़कर कहाँ जा रहा है? बस हमें छोड़ दो, हम तुम्हारे साथ काम नहीं करेंगे। चलो जाओ। ऐसा नहीं कहते, हम सब एक है। अरे छोड़ो। अरे हम सब एक है। 50 रुपए हो भैया। हाँ ठीक है। ताऊ जी आप ठीक हैं? हाँ, हाँ। अरे ताई जी कैसी हैं आप? अंदर जाकर आरती लेकर आइए। अरे जाओ जल्दी जाओ, और उनके जान पहचान वाले होंगे, तुम आरती लेकर आओ। जाओ जाओ जल्दी जाओ। भाई साहब नहीं है क्या? मतलब आप अरुण की बात कर रहे हैं ना, वो बाहर गया हुआ है। वो अभी तक नहीं बदले हैं, हमेशा गांव वालों का काम करते रहते हैं। अब मैं आ गई हूँ, सब देख लूंगी। ताऊ जी, ताई जी आप दोनों एक साथ खड़े हो जाइए। बहन जाके आशीर्वाद ले लो इनका। मुझे आशीर्वाद दीजिए। पता नहीं कौन है, पैर छू रही है, शायद अरुण के रिश्तेदार हों। सदा सुहागन रहो बेटी। अरुण आइए भैया। चलो शादी तक आ ही गए। हाँ भैया मुझे पता चला, इसीलिए मंडप से लेकर सजावट तक सब मेरा ही खर्चा होगा। हाँ सुनो, सजावट बहुत बढ़िया होनी चाहिए, समझे? सरपंच की इज्जत का मान रखना तुम लोग, समझ गए? अच्छे से काम करना। आपका शुक्रिया भैया। अरे कोई बात नहीं अरुण, ये सब तो तुम्हारे एहसान का बदला है। एहसान? मैं कुछ समझा नहीं। समझे नहीं? गाय का तबेला, वो आग। अरे वो तो बहुत छोटी सी बात थी। तुम कुछ भी कहो। अच्छा किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना, चलता हूँ। जी ठीक है। सुनो तुम लोग ठीक से काम करना। गायत्री को लेकर वीर सिंह भाग गया। सच कहता हूँ, अगर इनको ओलंपिक्स में दौड़ाया गया ना तो नंबर 1 आएंगे ये लोग। बहुत अजीब बात है। हाँ? बाहर आवे। मैं कह रहा हूँ बाहर आ। धूप में पागल तो नहीं हो गया ये? किसे बुला रहा है तू? उसे ही, जो अरुण की बीवी बनकर घर में घुसी हुई है। ऐसा क्या? वो 2 घंटे पहले ही भाग गई है। भाग गई? हाँ दरअसल अरुण को उसकी सच्चाई पता चल गई थी, इसलिए उसे मार कर उसने यहाँ से काफी दूर भगा दिया। ये किसका काम हो सकता है? मुझे लगता है ये उस राजशेखर का ही काम है। जब तक श्रवण के साथ अरुण है ना, उसकी शादी कोई नहीं रोक सकता मेरे दोस्त। तुमने बिल्कुल सही कहा है। अच्छा अरुण कहाँ है? हाँ अरुण अभी मंडप की तरफ चल के गया। चल कर देखते हैं। चल हम भी चल कर देखते हैं। मैं शर्ट बदल कर आऊं? अरे चल ना चुपचाप, तू भी फालतू बकवास करते रहता है। हाँ तो ठीक है। इतनी धूप में चमक रहा है, दांत कभी साफ करता है तू? हाँ चल उधर, बकवास कर रहे। मेरी बात ध्यान से सुनिए, दाल और छाछ एकदम पतली होनी चाहिए पर स्वादिष्ट हो। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? अगर आपको खाना स्वादिष्ट चाहिए तो उसके लिए पैसे खर्च करने होंगे आप लोगों को। दाल सब्जी में मसाले डालेंगे तभी तो स्वाद आएगा। एक बात सुनो, जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए थे तो क्या कहकर गए थे पता है? वीरता के लिए पंजाब, संस्कृति के लिए बंगाल, और खाने के मामले में हमारा जो प्रदेश है वो सबसे बेहतर है। हमारे कुछ घरों में दाल पतली बनाई जाती है जो बहुत ही स्वादिष्ट होती है, और कुछ में गाढ़ी होती है, उसे हम खा ही नहीं सकते। हाथ में हुनर होना चाहिए। हाथ में हुनर नहीं है तो खाना बेकार हो जाता है। देखो सब लोग छाछ में पानी मिलाते हैं और हम लोग पानी में छाछ मिलाएंगे, लेकिन स्वाद वैसा ही होना चाहिए। हाथ में हुनर होना चाहिए, हुनर, समझ गए? और जानते हो कुछ लोग चावल के अंदर इतनी दाल मिलाते हैं कि पूरी दाल खत्म हो जाती है। इसलिए एक बार देने के बाद उधर दोबारा जाना ही नहीं चाहिए, ताकि वो उतने में ही मैनेज करे। नहीं तो ऐसे में हम लोग किसको किसको खिलाते रहेंगे, ऐसे काम नहीं चलता। बस बार बार छाछ ही घुमाते रहना। अगर वो दाल के लिए आवाज दे तो सुनना ही मत, मुड़ के देखना ही मत दोबारा। और वो लोग खुद ही आवाज लगाते लगाते थक जाएंगे, फिर दोबारा तुमको बुलाएंगे नहीं वो लोग। और सुनो, अगर भीड़ बहुत ज्यादा हो जाए ना और खाना कम पड़ जाए तो धीरे से
इधर उधर देखकर खाने में नमक डाल देना चाहिए। कैसा है आइडिया? बढ़िया है ना? अरे अरे रुको अरे, रुको अरे, रुको अरे, रुको क्या रुको कर रहे रुको। अरे तुम्हारी बेटी है तो मेरी बहू भी तो है ना। अरे मामा हाँ। अभी शादी नहीं हुई है, आप भी नहीं ना। नहीं, तू बाद में धोखा दे देगा, तेरी बात मैं नहीं सुनूंगा। मामा अगर लड़का हो गया तो? अपनी बेटी से शादी और कराऊंगा। अगर आप झूठ बोल रहे हो तो? बोला ना शादी अरे कराऊंगा। चलिए मामा, लेट हो रहा है। तू मुझे धोखा नहीं दे सकता। जाने दीजिए ना। अरे, कंफर्म मेरी बेटी की शादी आपके पोते से ही हाँ तो फिर होगी। ठीक है, ये पानी पी ले, पी ले, पी ले। हाँ हाँ, आप चल। पलंग पर हाँ, लेटने की अच्छा। उम्र में पलंग लेके घूम रहे हैं ये। बॉस बॉस गलती हो गई बॉस, बहुत बड़ी गलती। अरे क्या हो गया बोल। हमने सेट करने के लिए जिस लड़के और लड़की को भेजा था, वो दोनों भाग गए क्या? नहीं बॉस। तो ओवर एक्टिंग करके फंस गए क्या? तो फिर ये मेरी बीवी है क्या कर शिवा ने मान लिया वो क्या? भी नहीं बॉस। एकदम क्या है, साफ साफ कहना। बोल साफ साफ की बात क्या है? राजेश्वर की बेटी की शादी है समझकर हमने उस लड़की को आगे भेजा बोल। था, लेकिन बॉस शादी लड़की की नहीं बल्कि अरे। राजेश्वर के बेटे श्रवण की शादी है। अरे शादी शादी कह रहा है लेकिन आगे बोल ही नहीं रहा है। कुछ साफ साफ तो बता कि बात क्या है। इतना घुमा रहा है लेकिन साफ साफ नहीं बता रहा। अब क्या करें हम लोग? हे, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? बस अभी जा रहा हूँ यार। अरे फोन क्यों देख रहे हो? रखो इतनी इसे। टेंशन में क्यों है यार? हद है ये यार। कोई समय है फोन देखने का? शे। हे, हे प्रिया, तुम कब आई यहाँ? बस अभी आई। पिताजी को पता है? नहीं पता, मुझे नहीं पता। थैंक्स यार। हे, अब तक खड़े हो, तैयार नहीं हुए? बस जा रहा हूँ, शैम्पू भूल गया था। मेरी जान को यही जल्दी पसंद है। हे, जरा मेरा चेहरा तो देखो, मुझे देखकर दया नहीं आती? नहीं प्रिया, पहले श्रवण के लिए ही मैं ऐसा बर्ताव कर रहा था, लेकिन अगर वो राजी है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। अरे प्रिया, पहले तो तुम कितना बकबक करती थी, पर आज क्या हो गया? तुम एकदम चुप हो। मैं बचपन से ऐसी हूँ, लेकिन आजकल पता नहीं मुझे क्या हो गया है, समझ नहीं आता। पर एक बात जानती हूँ कि मैं बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हूँ। मैं सच कह रही हूँ अरुण, मैं सच में बहुत खुशकिस्मत हूँ। तुमने ये तो कह दिया, लेकिन मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। अजीब का मतलब? अजीब मतलब मेरे लिए ये सब बिल्कुल नया है। तुम्हारा मेरे साथ खेलना, तुम्हारी मस्तियां, आजकल तुम्हारी हर बात पर मैं ध्यान देता हूँ, और मैंने पहले कभी ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था। सब बिल्कुल नया सा लग रहा है। मामा आइए, मामा नमस्ते आइए। नमस्ते। ए, शादी करके जल्दी बच्चा पैदा करना ताकि जल्दी से परिवार पूरा हो जाए। ठीक है?
अरे बेटा ऐसे हवा क्यों भरवा रहे हो? मामा इसमें कुछ नहीं है, इसलिए ही ये बिल्डअप वाली आधी कंपनी ऐसा ही करते हैं और व्यापार आगे बढ़ाते हैं अपना और आगे बढ़ जाते हैं। अरे बेटा ऐसे हवा भर के मुंह दुखने लगा है। इतनी सारी थैलियां भरते भरते मेरे दांत गिर जाएंगे। अभी आता हाँ, हूँ, आता हूँ। क्या कहा? काम के लिए एक आदमी, फल खाने के लिए दूसरा। बहुत से लोग काम भी नहीं करते हैं। ये आपकी बात कर रहा है। ए, तू क्यों खा रहा है? सब तू ही खा जाएगा, अकेले खा जा। क्यों भाई अरुण, सब कुछ ठीक चल रहा है ना? हाँ पुनीत, ये केले मेरे बाग के हैं, इन्हें रख लो। थैंक्स भाई। और वो पत्तल घर पर ही हैं, रवि से लाने के लिए कह दो। हाँ ठीक है। चलता हूँ। हाँ जानू, कल ही तो हमारी शादी हुई है। हे, सारा काम हो गया? तू हमेशा फोन पर बातें क्यों करता रहता है? इसे पकड़, चल। बाद में बात करता हूँ। हाँ हे, ये मुंह से हवा क्यों निकाल रहे हैं? रखता हूँ। 350 थैली में हवा भरे तो मुंह पंप हो गया इनका। और क्या? हे, मस्ती मत कर। अगर इस फोन की जुबान होती तो वो जरूर होता। मेरी बात याद रख ले, सुहाग रात वाले दिन तू उस लड़की से नहीं, इस फोन से ही बात करोगे। ये लो। ये लीजिए। नहीं बेटा, लीजिए ना मामा। नहीं बेटा। अरे अरे मैं मना कर रहा हूँ, क्यों सामने ला रहा है तू बार बार? चाय ठंडी करने के लिए फूंक मरवा रहे हैं। क्या रे, तुझे बार बार मजाक सूझ रहा है? तू जानता है इस हवा की अहमियत क्या है? मामा, अगले साल इस हवा को पैसे देकर खरीदना पड़ेगा हमें। अगर ऐसी हालत हुई तो सब लोग बिना सांस के घूमेंगे। 5 रुपए 5 रुपए 5 रुपए 5 रुपए 5 रुपए। अरे मैं पागल हूँ, मैं बेवकूफ हूँ? मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? पागल बना दिया है मुझे तुम लोगों ने। मामा जी अब बस कीजिए। हे, तुम मंडप का काम देखो और रवि को पत्ता लाने के लिए भेजा। हाँ, भेज दिया। मामा, आप मंगलसूत्र और कपड़ों का ध्यान रखिए। हे, मैं कुछ कह रहा हूँ और तू कहाँ जा रहा है? तुमने जो काम दिया है उसे ही करने जा रहा है वो। ओह अच्छा अच्छा, तुम जाओ। बेटा मैं अपना काम करता हूँ। ठीक है मामा। पुनीत ने केले दिए हैं, हम इन्हें भी बांट देते हैं। क्या? शुरू हो जाए। फिर से? भैया सब काम ठीक से हो रहा है ना? ठीक है ना? क्या हुआ भाई, बस इतने ही पत्ते लेके आया तू? नहीं यार, बस इतने ही पत्ते मिले, इसमें ही मैनेज करना होगा। क्या कहा? मेरे पास एक आइडिया है मेरे दोस्त। जो पहले खाना खा लेंगे उनका पत्ता धोकर जो दोबारा बैठेंगे हम उन्हें दे देंगे। इससे क्या होगा कि पत्ता भी बचेगा और सब कुछ आराम से मैनेज भी हो जाएगा। हे, क्या ये मुमकिन हो सकता है? क्यों, रोज थालियां भी तो धोकर खाते हो ना? हाँ सही है। हाँ। सही है। ये लीजिए, इसे देख लीजिए। हाँ अच्छी तरह से। पंडित जी सही समय पे आ गए आप। बेटा सब रेडी है ना? क्या? मुझे मिनरल वाटर के बिना प्यास नहीं बुझती, इसलिए प्लीज 2 बॉटल का इंतजाम करना। सब रेडी है, आप जाकर आराम करिए। शार्प 4 o'clock। उठा देना ध्यान से, भूलना मत। ठीक है, समय याद रखना। रेस्ट रूम कहाँ है? उस तरफ है। हाँ। क्या पंडित जी, रेस्ट रूम कैसा लगा आपको? मस्त है ना? अरे मुझे टॉयलेट जाना है, यहाँ नहीं। अच्छा तो आपको टॉयलेट जाना है, तो ये पहले क्यों नहीं बताया आपने? हे ईश्वर, पंडित जी आपने बुलाया? अरे तुझे नहीं, मैंने परमेश्वर को मेरा बुलाया। नाम भी परमेश्वर है। रोक नहीं पा रहा हूँ। तो मिस्ड कॉल दे दीजिए। पंडित जी भारी है तो मुझे दे दीजिए ना। यहाँ क्या हो रहा है? आपको शादी के लिए ही तो बुलाया है ना। हे, कैसा लग रहा है तुम्हें? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। मैं तो बस यही सोच रही थी कि हमारी शादी कैसे होगी। अरुण भैया को थैंक्स बोलना चाहिए। अरुण को किस लिए थैंक्स बोलूं? वो मेरा फ्रेंड है। सब सपना लग रहा है। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। मुझे एक बार चुटकी काटो। कहो तो मैं चुटकी काटूं। ए, मैं सब जानती हूँ तुम्हारा क्या इरादा है। चलो हटो। ये क्या है, इतना सारा मेकअप किया है तुमने? नहीं तो आज तो थोड़ा ही लगाया है, कल देखना फुल मेकअप करूंगी। भूतनी? क्या तुम्हें मैं भूतनी जैसी दिखाई दे रही हूँ? मैं तो मजाक कर रहा था, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। रवि, जब तक शादी खत्म नहीं होती कोई शराब नहीं पिएगा। और एक बात, जब तक हम चुनौती नहीं जीतते सब लोग होशियार रहेंगे। रवि, तुमने इनकी बात सुनी ना? बस एक दिन की बात है। अरे कल तो मैं ही पार्टी दे दूंगा, क्यों चिंता कर रहे हो?
मामा फोटोग्राफर आ गया, हाँ। मैं आता हूँ। ए, जरा होशियार रहना। ए, ये कहाँ चला गया? दिखाई नहीं दे रहा है। मामा कहीं भाग तो नहीं गया वो? ए, तुझे वहीं रुकने के लिए कहा था, यहाँ क्यों आ गया? ए, मैं यहाँ हूँ ये जानकर वो भाग गया यहाँ से। अब दोबारा नहीं आएगा, आएगा तो सबक सिखाऊंगा। हटो। हाँ? वो गया नहीं है मामा। भूतों की फिल्म मामा, हाँ? भूतों की फिल्म में जैसे होता है वो वहां जाकर हाँ। बैठ गया। मामा उसने कमर में कुछ रखा है, चाकू तो नहीं है? छू कर देख रहा है। हाँ देख रहा है मामा। हाँ? अब कहाँ जा रहा है? चलो चल कर देखते हैं, चलो आ जाओ। आराम से आ जाओ चुपचाप। आ जाओ आ जाओ आराम से। चलो 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 जाओ जाओ। क्या रखा उसने? ये क्या किया उसने? हाँ कुछ डाल दिया अंदर। आराम से आ जाओ। आओ चलो चलते। हाँ? चाकू मैंने है? जो सोचा था वो सही था। बाप रे। मामा आ जाओ आ जाओ। आ रहे अरे मामा क्या है? accused escape। हाँ? क्या हुआ? तेरे चेहरे पे इतनी मुस्कान क्यों है रे? तुझे तो डरना चाहिए था इस समय। मामा हाँ? तुम्हारी बकवास सुनने के लिए मैं यहाँ पर नहीं आया हूँ। चुपचाप चलो। चलो चलो। क्यों भैया, मंडप ले जा रहे हो? कहीं और बताया था तुमने तो। अरे कोई बात नहीं, हमें तो बस पैसों से मतलब है, समझ गए ना? हाँ सही कहा तुमने, इसीलिए कह रहा हूँ चुपचाप चलो चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। छोटे, वो खाना वगैरह, अरे क्या कह रहे तुम? शराब? हाँ? तुम दोनों को चाहिए क्या? हम वो सब नहीं देखते, इंसान में भेदभाव नहीं करना चाहिए भैया। क्यों छोटे, ये मंडप इतना पुराना देखने में कुछ गोदाम जैसा लग रहा है। ये तो वो क्या है कि हमने बड़ा स्पेशल तैयार किया है। चलो चलो।
ये सब चले कहाँ गए दिखाई नहीं दे रहे। कहाँ चले गए ये लोग यार? बैठो 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 बैठो। हाँ बैठिए बैठिए। हाँ देखने में ऐसा लग रहा है जैसे शादी चोरी से हुई हो। लोग खाना देंगे या नहीं? थोड़ी देर के लिए आग क्या लगी, तुम लोग चले आए? भैया जरा ये बताइए, खाना वेज है या फिर नॉन वेज है? तुम्हें क्या चाहिए? मुझे तो नॉन वेज चाहिए। अगर मटन बिरयानी और चिकन कोरमा मिले तो मजा ही आ जाएगा भाई। अरे अगर पंडित चिकन खाने लगेंगे तो हम जैसे क्या करेंगे? सब्जियां खाएंगे क्या? अरे इतना तो समझो कि हम भूखे रह जाएंगे। ये भेष बदल लिया है तो सब ठीक हो जाएगा। क्या कहा? अरे एक चिकन खाने के लिए तुम लोग अपना भेष बदल लोगे क्या? अरे फोन आ गया। हेलो। आप चिंता मत करिए, एक ही जगह दो पंडित हैं, हम उठा लेंगे उनको। क्या कहा? उठा लिया? भगवान, हमें किस लिए उठा कर लाए हो? जरा फोन देना, आपके बॉस से न्याय मांगना है हमें। मालिक उनको आपसे ही बात करनी है, लीजिए बात करिए। मैं देता हूँ फोन उनको, आप बात कर लीजिए मालिक। ठीक है, उनको बात करनी है। हेलो, बात करो। मालिक हमें माफ कर दीजिए। हम कसम खा के कहते हैं हम पंडित नहीं है। पैसों के लालच में हमने पंडित का नाटक करने के लिए राजी हुए। हम लोग तो बस एक छोटे मोटे से हमारा एक्टर हैं। सीरियल टीवी पर भी आता है। हाँ मालिक। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप माइकल मुझे टीवी पे देखिएगा हमें। क्या कह रहे हो तुम लोग? तुम लोग एक प्रोफेशनल एक्टर हो, मुझे नहीं पता था ये बात। ये सब हाँ। पहले क्यों नहीं बताया मुझे तुम लोगों ने? उस अरुण के बच्चे ने ही हमें आकर पंडित का नाटक करने के लिए कहा और हमें एडवांस भी दिया, बुक करके चला गया। उसने आखिर में एक काम करने के लिए कहा था, वो क्या था? हाँ, वो सिर्फ लड़की को उठाने का ही ड्रामा कर सकता है, लेकिन हमारा तो काम ड्रामा करना ही है, ऐसा कहा था उसने। बॉस वो आपसे बात करना चाहते हैं। मुझे भी उसका ही फोन आ रहा है, मैं बार बार काट रहा हूँ फोन। अरे दिखाई नहीं दे रहा क्या तुझे? तू भी काट चुपचाप, जल्दी कर। हाँ तू बोल, क्या बोल रहा है? सर, हम अपनी परफॉर्मेंस के साथ कन्वेंस लेकर पूरे 2000 रुपए चार्ज करते हैं। सब मिला करके 4000 रुपए लेते हैं। क्या कहा? 4000 रुपए? कहाँ जा रहे तुम लोग? हाँ चलो चलो। तुमने क्या कहा अभी? 4000 नहीं तो 3000 दे दीजिए मालिक। जरा रुको, उनका ही फोन है। हेलो। हाँ मालिक। हाँ ठीक है। अच्छा मालिक, मैं क्या बोल रहा हूँ, पंडित जी ना आपसे एक खास बात करना चाहते हैं, तो उनसे आप बात कर लीजिए। आराम से बात करिए, मैं आता हूँ। अरुण, एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? मयूर अभी तक नहीं आया, पता नहीं कहाँ गया है। अब क्या करेंगे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हुआ बेटा? मयूर धोती कुर्ता लाने गया था, अभी तक नहीं आया। उसे क्यों भेजा है? तुम तो मयूर के घर गए थे। गया था पर वो नहीं मिला। उसकी पत्नी से पूछा तो कहने लगी वो दोपहर 1 बजे ही मंडप के लिए निकल गया। हैं? 1 बजे निकला तो कहाँ गया होगा? कहीं किसी ने अगवा तो नहीं कर लिया? ऐसा कुछ नहीं होगा, इस वक्त तो कोई दुकान भी नहीं खुली होगी। अब क्या करेंगे? मामा जी, धोती कुर्ते का इंतजाम हो गया। आप समझ गए ना? जरा मेरे साथ चलिए तो। अच्छा चलिए। आपका धोती कुर्ता बहुत ही चमक रहा है। आज मेरी सालगिरह है ना। ये बात है, इधर आइए। आपको मेरी एक सहायता करनी होगी। बताइए क्या करना है? बोलना। दूल्हे को धोती बांधनी नहीं मैं है। पहना देता हूँ ना। आइए आइए आइए। ये क्या बेटा, तुम इस हालत में खड़े हो बिना कपड़े के? ऐसे क्यों? हाँ मामा। धोती निकाल। धोती? हैं? हाँ, समझ गया समझ गया। नहीं मिल रही। मैं तो भूल गया, श्रवण की धोती स्त्री के लिए दी हुई है, लेकिन जब तक वो लाएगा तब तक तो यहाँ पर मुहूर्त ही निकल जाएगा भाई। क्या कर सकते हैं? हाँ मेरी बात सुनिए, एक बात जानते हैं, एक तरह से आपके सालगिरह वाले दिन श्रवण की शादी भी है कि नहीं? देखिए कैसा संजोग है, ये धोती पहनकर ये मंडप में बैठने वाला है। तब तक एक काम कीजिए, जब तक इसकी धोती नहीं आती तब तक आप इसे धोती पहनना ही सिखा दीजिए, थोड़ी सुविधा हो जाएगी। ठीक है, पहना देता हूँ। हाँ। इसमें क्या बड़ी बात है? तुम धोती बांधना सीखना चाहते हो, मैं तुम्हें सिखा देता हूँ। भैया आपने अंडरवियर तो पहना है ना? हाँ पहना हुआ है, क्यों पूछ रहे हो? बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। अच्छा ऐसा क्या? ये लीजिए। तू जरा मुंह बंद कर, तू अंडरवियर के बारे में क्यों पूछ रहा है, बदमाश? हाँ पहनाइए पहनाइए। हाँ हाँ इसको ऐसे घुमा के। हाँ हाँ अब ये छोर पकड़िए। हाँ, ऐसे घुमाओ। अब इसको नीचे ले जाइए। हाँ हाँ बस ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ ऐसे ऐसे। हाँ। इसको ऐसे बांध करके पीछे पीछे। हाँ पीछे ऐसे। हाँ हाँ वो वाला। हाँ नीचे नीचे यहाँ खोस दो। हाँ बढ़िया बढ़िया ऐसे। हाँ अरे। हाँ इसको ऐसे फिर इसको हाँ हाँ मोड़ दो। हाँ हो गया। हाँ ऐसे 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 घुमा के देखो। हाँ बस 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 सही से। कैसी बनी? ऐसे नहीं। हाँ बस ऐसे ऐसे। हाँ ऐसे ही करना है, ऐसे क्या कर रहे हो? अरे ऐसे घुमा के। हाँ ऐसे देखो, मैं बताता हूँ। कैसी बनी है मामा?
वाह, अच्छी बनी है ना? हाँ, बढ़िया। ये कमीज भी दीजिए, शर्ट भी। हाँ, हाँ, हाँ? देखा ये कमीज इसके ऊपर कितनी जच रही है। और मुझ पर बस अब इसके ऊपर एक हाँ। कूलिंग गिलास आ जाए तो ये एकदम हीरो लगेगा साउथ का। वाह 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 वाह, चल चल तैयार हो जा, हाँ, चल। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम गरुड़ध्वज। ओम शांति शांति शांति। लड़के को लेकर आइए, देरी हो रही है। ये क्या, हमेशा लड़की को देरी होती है पर यहाँ लड़के को देरी हो रही है। जरा रुकिए पंडित जी, लड़के को भी धोती मिली है। क्या कह रहे हो? मेरा मतलब है उसे धोती पहने नहीं आती है, उसे पहनाने वाला मिल गया है। आजकल के लड़के बस शादी में धोती पहनते हैं, क्या बोले अब उनको हम। चलिए चलिए मंगलसूत्र लेकर आइए। जाओ लेकर आओ। हाँ नमस्ते। हाँ हाँ खुश रहो। हाँ ठीक है ठीक है। हैं? ये क्या, जानते हो तुम कैसे लग रहे हो? लग रहा है नसबंदी करवा के अपना इनाम पाने के लिए हॉस्पिटल के बाहर बैठे हुए हो। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। ए श्रवण, देर हो रही है, पंडित जी बुला रहे हैं, जल्दी करना। और सुन, तेरी कमीज बहुत अच्छी लग रही है। मामा बहुत महंगी है मामा। अरे वो सब पता है मुझे, चल जल्दी कर तू, ओके। जल्दी। अरे कितना सजेगा, आजा आजा आजा, आजा। ओ मंगलम। ये लीजिए पंडित जी। ये क्या, मंगलसूत्र पीले धागे अरे में? पंडित जी, आपने ही तो कहा था कि दूल्हे को दोष लगा है, सोने का मंगलसूत्र नहीं पहनाना, हल्दी का पहनाना है। मैंने कब कहा था? फिर से भूल गए। ईश्वर। बोलिए ना पंडित जी। अरे तुम्हें नहीं मेरा बुला ही रहा नाम हूँ। परमेश्वर है। अरे मैं परमेश्वर को बुला मेरा रहा ही हूँ। नाम तो है। ईश्वर। बहुत देर से आग के सामने बैठे हैं ना, इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं। यहाँ क्या हो रहा है? तो ये शादी आप ही करा रहे हैं ना? ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करुणध्वज मंगलाय। चलिए हाथ जोड़िए, हाथ जोड़िए और सबका आशीर्वाद दीजिए। सबसे आशीर्वाद लेकर आओ बेटी। मामा जी, सारा काम हो गया ना? सारा काम हो गया। पंडित जी, अब हल्दी हटाकर ये रख दीजिए। ऐसे क्यों देख रहे हैं? ये सब सेफ्टी के लिए है, हम किसी पर विश्वास नहीं कर सकते। ईश्वर, आपने बुलाया? ये एक और मुसीबत है। अब तुम भी शुरू हो गए, क्या कहूँ। पंडित जी, मैं देख रहा हूँ इतनी देर से आप मंत्र बोले जा रहे हैं, अब किसका इंतजार कर रहे हैं? जल्दी से मंगलसूत्र दीजिए। थोड़ा इंतजार करिए, शुभ मुहूर्त आने दीजिए, चंद्र और गुरु एक जगह आने दीजिए, तभी मंगलसूत्र पहनाना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। अरे सूर्य कहाँ है, शुक्र कहाँ है, सब एक ही जगह होंगे ना। मंगलसूत्र दीजिए आप। लो, एक होने का समय आ गया है। पंडित जी, जब तक वो एक होंगे, लोग मिलकर यहाँ हमारी कुटाई कर देंगे। इसीलिए कह रहा हूँ आपसे, मंगलसूत्र जल्दी दीजिए। मंगलसूत्र में कुमकुम लगाओ, जल्दी करो। ओ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम कुंडली। चलिए मंगलसूत्र में कुमकुम लगाइए। अरे बहुत बढ़िया शादी है। मालिक, फर्स्ट प्लान को दूसरा प्लान बनाने की सोच रहे थे और दूसरे प्लान को फर्स्ट। बहुत बड़ी गलती हो गई, अब नहीं होगा ऐसा। फर्स्ट प्लान को फर्स्ट बनाएंगे और दूसरे प्लान को दूसरा बनाएंगे। अब फर्स्ट को दूसरा और दूसरे को फर्स्ट बनाने के चक्कर में सब कुछ गड़बड़ हो गया मालिक। पर अब ऐसा नहीं होगा, मैं सच्ची कह रहा हूँ। पहले को पहला और दूसरे को दूसरा ही रखेंगे। फाइनल प्लान क्या है? हाँ चलो बोलो ना। प्लान भी है। बता नहीं सकते हैं मालिक। इसे गोली मारिए, मेरी बात सुनिए मालिक। थोड़ी सी पेमेंट बाकी है, वो पूरा कर दीजिए, फिर तीसरा प्लान
सब कुछ अच्छे से होगा, मैं पक्का कह रहा हूँ। पेमेंट चाहिए। गेट बंद करो जरा। अरे मालिक, गेट क्यों बंद करवा रहे हैं? इसमें इतना बड़ा कुछ सीक्रेट नहीं है मालिक। श्रवण और कविता की शादी हो गई, अभी इसमें रात तक का समय बाकी है मालिक। मेरी बात सुनिए, आप तो सुनते ही नहीं मेरी रात बात। तक? हाँ मालिक, सुहाग रात तक का समय है। अगर आप मेरी पेमेंट दे देंगे तो तीसरा प्लान बता दूंगा, जिससे आप भी खुश हो जाएंगे और मैं भी खुश हो जाऊंगा मालिक। समझते नहीं आप? पेमेंट नहीं, तेरा ट्रीटमेंट होना चाहिए। धुलाई करो अगर इसकी। कोई बात नहीं, अपनी गलती मानकर हमारे आने से पहले ही आपने हमें यहाँ पर बुलवा लिया। हाँ बेटा, तुम अपनी चुनौतियों में जीत गए, वैसे ही मैं अपने बेटे को और इस लड़की को अपने दिल से अपना रहा हूँ। थैंक्स अरुण। पापा आशीर्वाद दीजिए। पापा आशीर्वाद दीजिए पिताजी। जीते रहो। यार मामा अरुण के बारे में सोचकर बहुत परेशान हो रहे हैं। अरे उनकी आदत ही है यार। उस दिन वो शादी में वो दाढ़ी वाले को देखकर डर गए और मुझे भी डरा दिया उन्होंने। सच कह रहा हूँ तुझे। हाँ। वहाँ देखो। ये क्या, अरुण ऐसे उदास क्यों बैठा हुआ चलो है? चलकर देखते हैं। क्या बात है, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? आओ दूल्हे राजा। दूल्हा मैं नहीं हूँ भाई, समझ नहीं रहे हो? हाँ? प्रिया और अरुण की शादी है, पिताजी राजी हो गए हैं। अब देखना शादी होगी। क्या बात है? एक बात तो समझ में आ गई, दोस्त का प्यार बढ़े या ना बढ़े, लेकिन उसकी बहन से प्यार बढ़ता ही जाता है। चलो अच्छा, मेरी तो बहन ही नहीं है। तुझे कोई देखता नहीं, इसमें तेरी बहन की क्या गलती है?